नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो से हमें शुरू करना है सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आखिर सोशल नेटवर्किंग साइट होती क्या है, इनके इतिहास को जानने का हम प्रयास करेंगे, इनके लाभ क्या हैं, इनसे क्या हानियां होती हैं। प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट की हमें चर्चा करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों की। फिर हमेशा की तरह प्रश्न पुस्तिका या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा हमें करनी है। शुरुआत हमें करनी है सोशल नेटवर्किंग साइट से कि आखिर सोशल नेटवर्किंग साइट होती क्या है। दोस्तों, सोशल मीडिया व्यक्तियों और उनके बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। ध्यान रखें, सोशल मीडिया क्या है? हम और आप जैसे व्यक्तियों और अलग अलग व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। क्या? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया करोड़ों लोगों का एक दूसरे से संपर्क कराने में सहायक होती है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। आप सभी में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर होंगे और अलग अलग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों कार्यों में किया जाता है। ध्यान रखें, सोशल मीडिया को आप पर्सनल उपयोग में और व्यावसायिक कार्यों में भी ले सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर जे.ए. बैरेंस ने वर्ष 1950 में किया था। किसने किया था? प्रोफेसर जे.ए. वर्नेस ने। कब किया था? 1950 में किया था। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो, फोटो आदि शेयर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। आप में से 90% से भी अधिक लोग किसी न किसी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे होंगे और आपने ये सभी चीज़ें, ये सभी फीचर उनमें ज़रूर देखे होंगे। चाहे फिर वह टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप बात करें, आपको ये सारे फीचर उसमें देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ज़माना कंपटीशन का है, सब लोग बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। वही चीज़ आपको भी करनी है। दोस्तों, ज़माना कंपटीशन का है और आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको आपके बाकी कॉम्पिटिटर से बेहतर होना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। यदि ऐसा नहीं होगा तो कंपटीशन की रेस में आप बाकी प्रतिद्वंदियों के द्वारा कुचल दिए जाओगे। आपको सबसे आगे रहने का, सबसे बेहतर रहने का प्रयत्न करना होगा और उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर पढ़ाई भी करनी होगी। बिना पढ़ाई के ये संभव नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है निरंतर पढ़ाई में लगे रहें। दोस्तों, वर्तमान में इन साइटों की मदद से कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। बेसिक सी बात है, आपने किया होगा व्हाट्सएप से। आप यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो तमिलनाडु में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अमेरिका में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में कहीं भी आप सोशल मीडिया साइट्स की सहायता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अनेकों व्यक्ति तक एक साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बस इन प्रोफेसर का नाम आप याद रख लें, प्रोफेसर जे.ए. वर्नेस। फिर बारी आती है सोशल नेटवर्किंग के इतिहास की। यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखने का प्रयास करना है। हम शुरुआत करेंगे वर्ष 1989 से। दोस्तों, सोशल मीडिया का प्रारंभ वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत के साथ हुआ था। ध्यान रखें, 1989
हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की है। HTML, WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया था? टिम वर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप सभी से अपेक्षित है, तो मेरी इस अपेक्षा को आप पूरा ज़रूर करें। फिर दोस्तों, वर्ष 1994-95 की बात आती है। स्टीफन पेटरनोट के द्वारा द ग्लोबल.com की शुरुआत अमेरिका में की गई। आपके एग्जाम के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें कि द ग्लोबल.com की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत द ग्लोबल.com की शुरुआत स्टीफन पेटरनोट ने USA में की थी। फिर बारी आती है 1996 की। प्लैनेट ऑल की शुरुआत हुई, जिससे लोगों ने ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ किया। आप ध्यान रखें दोस्तों, प्लैनेट ऑल भी सोशल नेटवर्किंग का ही एक रूप था। इसके माध्यम से लोगों ने ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना या एक दूसरे से संपर्क साधना शुरू किया या प्रारंभ किया। फिर बारी आती है 1997 की। 6degree.com सोशल नेटवर्किंग साइट की शुरुआत हुई। या ध्यान रखें, 6 डिग्री सोशल नेटवर्क की शुरुआत कब हुई? तो 1997 में हुई। नाम याद रख लें, 6degree.com। फिर 1998 ओपन डायरी ब्लॉग दोस्तों। तो 1998 में ओपन डायरी ब्लॉग सोशल साइट का प्रारंभ किया गया। आपके एग्जाम के लिहाज से उतने महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, फिर भी आपको प्रयास करना है। इतना तो याद रख लें, यदि एग्जाम में प्रश्न आ गया, रेयर चांस है, फिर भी यदि प्रश्न आ गया तब आप कम से कम ऑप्शन को टिक कर पाएं। ध्यान रख लें, एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें, 1998 में ओपन डेयरी ब्लॉग सोशल साइट का प्रारंभ हुआ। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, ओपन डेयरी का संबंध निम्न में से किससे है? 4 विकल्प होंगे, आपको चुनना होगा सोशल साइट वाले ऑप्शन को। फिर दोस्तों, हब कल्चर 2002। आपको इनको वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि प्लैनेट ऑल, ओपन डेयरी ब्लॉग, हब कल्चर, ये सभी क्या हैं? तो दोस्तों, ये सभी सोशल नेटवर्क हैं, सोशल साइट हैं। जिस प्रकार से वायरसेस, ब्राउज़र, एंटीवायरस, इनसे प्रश्न आता है, इसी प्रकार से इनसे प्रश्न आ सकता है। सन आप याद ना रखें, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि जितने भी नाम यहाँ पर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, वह किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं। वह सभी फिलहाल जिनके नाम मैं अभी ले रहा हूँ या जिनके नाम ले चुका हूँ, वे सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। जैसे मैंने बात करी थी प्लैनेट ऑल की, 6degree.com की, ओपन डायरी ब्लॉग की, हब कल्चर की, ये सभी दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। फिर बारी आती है दोस्तों नेक्सोपिया। इसकी स्थापना टिमो एडवर्थ के द्वारा की गई थी और यह कनाडा की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट है। कब बनी थी? वर्ष 2003 में। सन का टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्सोपीडिया एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है या सोशल नेटवर्किंग साइट है। टिमो एडवर्थ के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको इस तरीके से पढ़ना है जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो। आपको पढ़ाई को बोझ मान के नहीं पढ़ना, वरना आपके ऊपर 2 बोझ हो जाएंगे। तो जो आपने पढ़ाई को बोझ मान लिया वो, और उस बोझ के साथ फिर आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, जिससे आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत मन से, बिना किसी चिंता के पढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है, बस लगे रहिए। फिर बात करते हैं ऑर्कुट की। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ऑर्कुट की शुरुआत हुई थी 2004 में। इसका सन फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑर्कुट सोशल नेटवर्किंग साइट की शुरुआत हुई थी 2004 में, मार्क जुकरबर्ग द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट। इतना ही बताने की आवश्यकता है, बाकी आप खुद बोल देंगे।
फेसबुक की बात यहाँ की जा रही है। यहाँ तो आपको दोस्तों इसके फाउंडर भी या जिन्होंने इसको बनाया है उनका नाम भी याद रखना है, मार्क जुकरबर्ग। और कब बनाया, तो ऑर्कुट के साथ में वर्ष 2004 में बनाया। दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर बारी आती है यूट्यूब की। 2005 में इसको बनाया गया या लॉन्च किया गया। यूट्यूब दोस्तों सोशल वीडियो शेयरिंग साइट है, हम सभी इसका उपयोग करते हैं। आप हमारा यह वीडियो भी यूट्यूब के माध्यम से ही देख पा रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसकी स्थापना या इसे बनाया किसने था। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। यदि आपको आंसर नहीं पता तो आप खुद से गूगल पर सर्च करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएंगी, क्योंकि आपने उस चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट किया है। फिर बारी आती है ट्विटर की। जैक डोर्सी के द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट की शुरू की गई। कब की गई, तो वर्ष 2006 में की गई। आपको यहाँ सन तो याद रखना ही है कि जैक डोर्सी ने ट्विटर को 2006 में बनाया। और जैक डोर्सी का नाम भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ यही भी ध्यान रखना है कि जो ट्विटर है वह माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। छोटे छोटे ब्लॉग आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। ट्विटर की जो शब्द सीमा थी ट्वीट की, वह बढ़ाकर कितनी कर दी गई ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और पहले कितनी थी ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर बारी आती है 2009। व्हाट्सएप चैट सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रारंभ हुआ वर्ष 2009 में। ध्यान रखें, ऑर्कुट फेसबुक 2004, यूट्यूब जिसके माध्यम से आप अपनी पहुंच इस वीडियो तक सुनिश्चित कर पा रहे हैं, और इस वीडियो के अलावा जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं उन सब की पहुंच आप यूट्यूब के माध्यम से ही करते हैं। इसको कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था। ट्विटर 2006, व्हाट्सएप 2009, फिर इंस्टाग्राम 2010। इनके सन तो आप ध्यान रख ही लें, क्योंकि डेली बेसिस पर आप इनका उपयोग करते हैं। तो इंस्टाग्राम दोस्तों 2010। आपसे अपेक्षा है कि आप हमें इन सभी नेटवर्किंग साइट जो कम से कम 2004 से शुरू हुई हैं उसके बाद वाली, इनके सभी जो संस्थापक हैं या जिन्होंने इसको बनाया है, डेवलप किया, उनके नाम कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, जिनके नाम यहाँ मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आगे इनकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ आप हमें खुद से एफर्ट करके ज़रूर बताएं। फिर 2020 दोस्तों, भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट कू की शुरुआत हुई। येलो कलर का इसका आइकन होता है, आपने देखा होगा। 2020, एक बार फिर से सन रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन है ऑर्कुट से लेकर कू तक बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो फेसबुक ऑर्कुट 2004, यूट्यूब 2005, ट्विटर वर्ष 2006, व्हाट्सएप 2009, इंस्टाग्राम 10 और भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट कू 2020। इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लें। और आप ये भी शुरू में याद रख लें कि www से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये भी ध्यान रखना है आपको, theglobal.com, ऑल प्लैनेट या प्लैनेट ऑल, 6degree.com, ओपन डायरी ब्लॉग, हब कल्चर, नेक्सोपिया, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है कि इनके लाभ क्या हैं। ये तो दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है, यदि मैं डिस्कस ना भी करूं तो आप आसानी से सही उत्तर को टिक कर लेंगे। तो लाभ क्या होते हैं, कम्युनिटी के लोगों से संपर्क स्थापित होता है, बिल्कुल सही बात है। आप इन नेटवर्किंग साइट के माध्यम से बहुत सारे लोगों से जुड़ जाते हैं। आप अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स भी बना लेते हैं। कुछ लोग, स्टूडेंट की यदि बात करें तो एजुकेशन का ग्रुप, उनका यदि कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है तो अपना अलग क्लब वाला ग्रुप बना लेगा। तो इस प्रकार से कम्युनिटी के लोगों के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। अलग अलग भागों में हम कम्युनिटी को बांट सकते हैं। हम सोशल साइंस की चर्चा कर नहीं रहे हैं तो उस बिंदु पर हमें चर्चा नहीं करनी, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा चुका है। फिर दोस्तों, विचारों का आदान प्रदान करने में आसान आपने देखा होगा, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोग अपने विचार शेयर करते हैं।
ट्विटर में माइक्रो ब्लॉगिंग होती है, छोटे छोटे, ज़्यादा शब्द सीमा आपके पास नहीं होती अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। फेसबुक में दोस्तों आप कितने भी लंबे अपने विचार व्यक्त कर लो, तो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग। दोस्तों इंस्टाग्राम की स्थापना कब की गई थी? किसकी स्थापना? इंस्टाग्राम की स्थापना। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। मनोरंजन का एक अच्छा साधन है दोस्तों। आप बोर हो रहे हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए। यूट्यूब से आप वीडियो देख सकते हैं, फेसबुक से आप कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। वीडियो तो दोस्तों हर जगह ही आजकल आ रही है, तो कोई नई बात नहीं है। आप अलग अलग तरीके से मनोरंजन कर सकते हैं। आप किस प्रकार से एंटरटेन होना चाहते हैं आप पर निर्भर करता है। फिर दोस्तों देश दुनिया की जानकारी की प्राप्ति। अब दोस्तों विचार शेयर हो रहे तो न्यूज़ भी शेयर होगी, तो दुनिया भर की जानकारी आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिलती रहती है। लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आप सीख रहे हैं और मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं, तो साइमल्टेनियस एक साथ दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। आप सीख रहे हैं और आपको सिखाने के लिए मैं कंटेंट को क्रिएट कर रहा हूं। तो लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए अच्छा ऑप्शन होते हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट। अब दोस्तों सिर्फ टीचिंग की बात नहीं है, आप यहाँ पर डांस भी सीख सकते हैं, सिंगिंग भी सीख सकते हैं, और अलग अलग प्रकार से लोग डांस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग सिंगिंग की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या सिंगिंग करके बता सकते हैं। वीडियो मैटर नहीं करता सिंगिंग में। अलग अलग प्रकार से ऑडियो फॉर्मेट में गाने को लोग लॉन्च कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर। बिजनेस विज्ञापन करने में आसान है। आप यूट्यूब देख रहे होंगे, बीच बीच में आपको एड्स भी मिलती होंगी, स्पॉन्सरशिप भी आती होंगी। तो दोस्तों बिजनेस में विज्ञापन करने का सोशल नेटवर्किंग साइट अच्छा माध्यम होता है। और सोशल नेटवर्किंग साइट पर यदि किसी व्यक्ति के ज़्यादा फॉलोअर हैं, उससे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो वह एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकता है। फिर दोस्तों आंदोलन या जागरूकता अभियान को सफल बनाने में सहायक, जिसमें भी लोगों को जोड़ा जा रहा है, वो सभी काम आप सोशल नेटवर्किंग साइट की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब कम्युनिटी से संपर्क बढ़ाना था, तो वही से दोस्तों इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं। वैसे इतना रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल से कॉमन सेंस वाले बेनिफिट हैं। यदि नुकसान की बात करें तो मानसिक तनाव, निजता का अधिकार का दुरुपयोग। दोस्तों सब कुछ ओपन रहता है। अधिक लगाव से समय की बर्बादी। कुछ लोग बिल्कुल हैबिचुअल हो जाते हैं, दिन भर फ़ोन खोल के बैठे रहते हैं, पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी हैबिट होती है हर 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में सोशल नेटवर्किंग साइट को ओपन करके देखना। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस सोशल नेटवर्किंग साइट को ओपन करता है। वो फेसबुक हो सकती है, इंस्टाग्राम हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइबर क्राइम में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। अलग अलग तरीके से साइबर क्राइम होते हैं, इनकी चर्चा आगे हम कर लेंगे, तो ये पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली बहुत विस्तार से कवर हो जाएगा। फिर अफवाह का तेजी से प्रसार होता है। तो दोस्तों न्यूज़ आ रही है, दुनिया भर की खबरों का पता चलता है, और अफवाह भी फैला दी जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि क्या ओरिजिनल है, क्या डुप्लीकेट है, क्या सही है, क्या गलत है। तो कई बार इसके चलते अफवाह का तेजी से प्रसार हो जाता है और इसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं, डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपके लिए। यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। दोस्तों सपोर्ट जरूर करें वीडियो का। आपके सपोर्ट से ही हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंसान एक लिमिटेड टाइम के लिए धरती पर आया है, और कोई यदि आपके लिए उस लिमिटेड टाइम में से, उतने क्रूशियल टाइम में से, उतने महत्वपूर्ण अमूल्य टाइम में से आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो बना रहा है, और यदि आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, तो आपका बिल्कुल परम कर्तव्य बनता है उसका सपोर्ट करना। यदि बेनिफिट हो रहा है तब, यदि मेरा टाइम लगाने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है सपोर्ट करने की। लेकिन यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपका नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप सपोर्ट करें ही करें। फिर हमें चर्चा करनी है प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट की, जिसमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ब्लॉग, स्काइप ऐप, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, हाइक, ये सभी शामिल हैं। अभी हमने इनके सन की चर्चा करी थी, आपको लाइन से बताना है। फेसबुक में क्या सन मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप में किस सन को मैंने बताया था, कब व्हाट्सएप बना। इसी प्रकार से यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम, इन 5 सोशल नेटवर्किंग साइट के जो सन हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट वाले ईयर हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।
फिर समाचार के पन्नों से एक और न्यूज़ यहाँ पर निकल के सामने आती है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं। कब? फरवरी 2022 में। तो आपको नील मोहन का नाम याद रखना है। ये भारतीय मूल के कौन है दोस्तों? अमेरिकी व्यक्ति है और इन्हें यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है 2022 फरवरी में। इनको आप ध्यान रखें। उम्मीद है आपने कमेंट सेक्शन में इन 5 ईयर को मेंशन कर दिया होगा जिनकी चर्चा मैंने आपसे इस वीडियो में करी है, क्योंकि अब हमें खुद से उन सन को जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले बात करनी है लिंक्डइन की। दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, और लिंक्डइन का मैंने उदाहरण भी आपको यहाँ बताया था। तो यह भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में कैलिफोर्निया यूएसए में की गई थी। ध्यान रखें, लिंक्डइन कब स्थापित? 2002 में। कहाँ? कैलिफोर्निया यूएसए। फिर बारी आती है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने करियर और बिजनेस से संबंधित लोगों से संपर्क करते हैं। यदि आपने इसका यूज़ किया होगा तो आप आसानी से इस चीज़ को रिलेट कर पाए होंगे कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का उपयोग लोग अपने करियर और बिजनेस से संबंधित लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए करते हैं या उनसे संपर्क में रहने के लिए करते हैं। अलग अलग लोग जो जॉब्स को पाना चाहते हैं या जो हायर करना चाहते हैं लोगों को, इसके माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी बड़ी कंपनियों के सीईओ, एमडी, डायरेक्टर और मैनेजर्स के अलावा एम्प्लॉयर्स भी मिल जाते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर सभी एम्प्लॉय से लेकर मैनेजर, सीईओ, एमडी सब लोग जुड़े रहते हैं। किस पर? लिंक्डइन पर। जिस तरह फेसबुक पर हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन मिलता है। प्रश्न तो यहाँ से भी बन सकता है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया जाता है? तब आपको ध्यान रखना है लिंक्डइन में ऐसा ऑप्शन मिलता है। फेसबुक में ऑप्शन मिलता है फ्रेंड रिक्वेस्ट का, हम सभी जानते हैं। फिर बारी आती है स्काइप की। दोस्तों स्काइप एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में नेटवर्क के माध्यम से फ्री में वीडियो और वॉइस कॉल की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखें, स्काइप एक सॉफ्टवेयर है जो विश्व भर में फ्री वीडियो और वॉइस कॉल की सुविधा हमें प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं इतनी चीज़ों को, और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। यह हमें 1-to-1 कॉल कन्वर्सेशन, इंस्टेंट मैसेज और किसी भी फाइल को शेयर करने का ऑप्शन देता है। कौन? स्काइप। बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। यदि आप इस पॉइंट को ध्यान नहीं भी रखते और आप थोड़ी बहुत अपनी समझ सूझबूझ का उपयोग करते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। फिर भी आप एक बार और सुने, स्काइप हमें 1-to-1 कॉल कन्वर्सेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग या त्वरित मैसेज करना और किसी भी फाइल को शेयर करने का ऑप्शन देता है, या आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर स्काइप में ऑफलाइन मोड पर, अर्थात बिना इंटरनेट डेटा के फ़ोटो शेयर करने की सुविधा प्रदान की गई है। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है, बिना इंटरनेट के, आपके पास नेट भी नहीं है तब भी आप स्काइप पर फोटो शेयर कर सकते हैं। फिर दोस्तों बारी आती है फेसबुक की। बहुत बड़ा नाम, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट। इसके सम्मान में सब लोग खड़े हो जाएं। फेसबुक चलाते हम बैठकर हैं, फेसबुक को थोड़ी ना पता चल रहा है, ठीक है। फेसबुक की बात हमें करनी है। ध्यान रखें 2004 में फेसबुक को शुरू किया गया। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में इसका मुख्यालय है। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। कैलिफोर्निया किस देश में है? इस आसान से प्रश्न का आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित है। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, पहले ही मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बिंदु,
13 वर्ष की आयु के बाद फेसबुक पर अकाउंट बनाया जा सकता है। 13 वर्ष की आयु के बाद आप फेसबुक पर अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि आप दो प्रकार से फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं। मोबाइल फ़ोन से बना लेंगे, अपने जीमेल आईडी से बना लेंगे। अब दोस्तों कैसे पता लगाएंगे कि जो जीमेल आईडी बनाई गई है और जिस व्यक्ति की जीमेल आईडी बनाई गई है वो 13 साल से कम का है या ज़्यादा का है? इस बात का कोई पता करने का तरीका नहीं है। तो इस बात को कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि 13 साल का व्यक्ति है या उससे कम का है या उससे ज़्यादा का है जिसके द्वारा अकाउंट बनाया जा रहा है? तो दोस्तों काफ़ी छोटे बच्चे अकाउंट बना लेते हैं। एक लूप होल आप इसे मान सकते हैं। फेसबुक में एक्टिव यूज़र की संख्या लगभग 130 करोड़ है। इतने ज़्यादा एक्टिव यूज़र, यही दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को बनाता है। फेसबुक का कंट्रोल मेटा इंक कंपनी द्वारा किया जाता है। ये नाम भी महत्वपूर्ण है, मेटा इंक, इसको आप ध्यान रख लें। फिर यह एक निःशुल्क सुविधा है जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। फेसबुक चलाने के आपको पैसे नहीं देने होते, फ्री में आप चला सकते हैं, लेकिन आपका टाइम ज़रूर चला जाता है। पैसे लगते, टाइम बचता तो चल जाता, क्योंकि पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम जो निकल गया वो वापस नहीं आना। तो बहुत महंगा सौदा है। ये आपको पैसे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा जाना है। पैसे लगते तो आप लिमिटेड यूज़ करते और टाइम को बचा ले जाते, लेकिन पैसे नहीं हैं। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपका समय आपके हाथ से फिसल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता इन सोशल मीडिया साइट्स में। तो समय की आप कदर करें, उसको समझें। फिर बात करनी है यूट्यूब की। स्थापना 2005, ध्यान रख लेना दोस्तों, फेसबुक 2004, यूट्यूब 2005, और वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसी के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लाइक का ऑप्शन नीचे है, कमेंट का ऑप्शन भी, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब चैनल को कर लिया होगा ऐसी से उम्मीद है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। बस जावेद करीम, स्टीव चैन और चॉड हर्ली यूट्यूब के सह संस्थापक हैं। मैंने आपसे पहले पूछा था, आपको इनके संस्थापक बताने थे कमेंट में। यदि नहीं बताया, आपने बात नहीं मानी, तो सुन लें। यूट्यूब के संस्थापक जावेद करीम, याद रखना है दोस्तों, प्रश्न आ सकता है। स्टीव चैन और चॉड हर्ली, ये सभी को फाउंडर हैं यूट्यूब के। यह वीडियो अपलोड, डाउनलोड और शेयर करने की सुविधा देता है। कौन? यूट्यूब। 2005 में बना था। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। फिर बारी आती है इंस्टाग्राम की। 2010 में, कब? 2010 में केविन स्टॉर्म और माइक क्रेगर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। यहीं पर दोस्तों हमने यूट्यूब के मुख्यालय की बात भी करी। यूट्यूब कब बना? 2005 में बना। दोस्तों यूट्यूब का बोल रहा हूं मैं इधर आपसे, ठीक। इंस्टाग्राम कब बना? 2010 में बना। यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो शेयरिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट है। आप सभी जानते हैं, याद रखना है। 2012 में फेसबुक द्वारा इसका एक्विजिशन या अधिग्रहण कर लिया गया। इसका, इंस्टाग्राम का। अब यह फेसबुक में शामिल है। इंस्टाग्राम ने भारत में यूज़र को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफस्ट्री और माय कानून नाम से 2 अभियान शुरू किए। आपको नाम ध्यान रखने हैं, सेफस्ट्री और माय कानून। ये क्या है? 2 अभियान हैं। किसने शुरू किए? इंस्टाग्राम ने शुरू किए। क्यों शुरू किए? यूज़र को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए। फिर बारी आती है ट्विटर की। ट्विटर स्थापना 2006 जैक डॉर्सी के द्वारा। यूट्यूब हमने देखा कब? 2005। इंस्टा हमने देखा 2010। फेसबुक देखा 2004। अब ट्विटर कब? 2006, जैक डॉर्सी के द्वारा स्थापित। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में मुख्यालय है। ट्विटर को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है। क्यों कहते हैं? जैसे एसएमएस हम भेजते हैं छोटे फॉर्मेट में, उसी प्रकार से माइक्रो ब्लॉगिंग की जाती है ट्विटर में। छोटे छोटे एसएमएस, ये छोटे मैसेजेस होते हैं। इंटरनेट का एसएमएस किसे कहते हैं? ट्विटर को कहते हैं। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। इस पर अधिकतम एक ट्वीट की शब्द संख्या 140 से बढ़ाकर 280 कर दी गई है। मैंने आपसे पूछा था कि ट्विटर की ट्वीट करने की बढ़ी हुई शब्द संख्या कितनी है, तो 280 है। मैंने यह भी पूछा था पहले कितनी थी, तो 240 थी। ट्विटर में यूजर को ऑथर कहा जाता है। 2022 में एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप दोस्तों क्या है? व्हाट्सएप भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इसके माध्यम से हम सभी जानते हैं टेक्स्ट, वीडियो कॉल, वॉइस चैट, वॉइस कॉलिंग, फाइल शेयर आदि सब कुछ कर सकते हैं। 2002 में इसकी स्थापना, दोस्तों 2009 में स्थापना, ध्यान से सुने, 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो जॉन कॉम और बारेन एक्टन ने की थी। इनका नाम भी आप ध्यान रखें। व्हाट्सएप कब बना? 2009 में बना। यूट्यूब कब बना? 2005 में बना। फेसबुक कब बना? 2004 में बना। और इंस्टाग्राम कब बना? इंस्टाग्राम शायद 2010 हमने चर्चा करी थी। ट्विटर कब बना? 2006। इन सबको आप ध्यान रख लें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सन है। और संस्थापक भी आप ध्यान रखें, फाउंडर को फाउंडर। 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया किसको? व्हाट्सएप को। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अभी हमने देखा था कि एफबी के द्वारा इंस्टाग्राम को भी अधिग्रहित कर लिया गया और व्हाट्सएप को भी अधिग्रहित कर लिया गया। व्हाट्सएप में 2022 में ऑनलाइन पे की सुविधा शुरू की गई। आप देखेंगे व्हाट्सएप यदि आप यूज़ करते होंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट भी कर पा रहे होंगे। दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की संख्या 256 से बढ़ाकर 512 कर दी गई है। और व्हाट्सएप पर आप 100 MB तक के डॉक्यूमेंट को आसानी से भेज सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। दोस्तों शायद मैंने आपसे पिछले वीडियो में टेलीग्राम के लिए ऐसा बोला था कि 100 MB तक की फाइल। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप ध्यान रखें, टेलीग्राम व्हाट्सएप की जगह बाय मिस्टेक मुझसे बोल दिया गया है, तो आप ध्यान रखें। व्हाट्सएप में आप अधिकतम 100 MB तक के डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है टेलीग्राम की। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में किसके द्वारा की गई थी? तो पावेल और निकोलाई के द्वारा की गई थी। ध्यान रखें 2013 पावेल निकोलाई, टेलीग्राम की स्थापना। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। यूट्यूब की 2005 में। ट्विटर की 2006 में। इंस्टाग्राम की 2010 में। फेसबुक की 2004 में। बार बार इन सन को इसलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको ध्यान रह जाए। दोस्तों टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है। आप बिना किसी सर्विस चार्ज के इंटरनेट की सहायता से मैसेज और फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी देता हूँ उसका मुझे कोई भी चार्ज नहीं लगता, यदि मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टेलीग्राम की ओर से ना लूँ तो। यदि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो तो फिर स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसका कोई चार्ज व्हाट्सएप टेलीग्राम नहीं लेता, व्हाट्सएप भी नहीं लेता। दोस्तों नॉर्मल टेलीग्राम यूज़र 2 GB तक की फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि प्रीमियम टेलीग्राम यूज़र 4 GB तक की फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है। बस यही फ़र्क आता है। प्रीमियम का आपको पैसा लग जाता है, तो जो नॉर्मल टेलीग्राम यूज़र है 2 GB, और जो प्रीमियम टेलीग्राम यूज़र है वह 4 GB तक की फाइल को टेलीग्राम पर शेयर कर सकता है। ठीक, और यही लिमिट थी दोस्तों व्हाट्सएप में 100 MB। पिछले वीडियो में मैंने शायद टेलीग्राम गलती से बोला 100 MB, तो आप उसको करेक्ट कर लें यहाँ से। फिर बारी आती है ब्लॉग की। ब्लॉग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है वेबलॉग। इसको सबसे पहले ध्यान रखें, यह एक कंटेंट होस्टिंग सेवा है जो गूगल के द्वारा संचालित है। ध्यान रखें दोस्तों, जो ब्लॉग है किसके द्वारा संचालित है? गूगल के द्वारा संचालित है। और कंटेंट होस्टिंग सेवा है, शुरुआत हुई थी 1999 में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ब्लॉग के बारे में। फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, वेबलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। फिर बारी आ जाती है हाइक की। स्थापना 2012 में। 2012 में दोस्तों फेसबुक ने किसका अधिग्रहण किया? बताएं। 2012 में दोस्तों हाइक की स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली, संस्थापक केविन भारती मित्तल। ध्यान रख लें दोस्तों, यह एक मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से पिक्चर, ऑडियो, वीडियो आदि को शेयर कर सकते हैं। हाइक की स्थापना 2012 किसने की?
केविन भारती मित्तल ने की। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। क्या भेज सकते हैं? जो सब कुछ जिसमें भेज सकते हैं वो इसमें ही भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बात करते हैं अगले वीडियो में सोशल नेटवर्किंग साइट ग्रुप की। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारा सपोर्ट करें। यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।